ख्वारिज और इन पॉलिटिकल वर्कर्स को मिलाना, आप खुद पॉलिटिकल वर्कर, जी पॉलिटिकल वर्कर भी रहे हैं आप, और आपके साथ बहुत सारे पॉलिटिकल वर्कर हैं, तो आप नहीं समझते किसी और दूसरी सियासी जमात की जो आपकी राइवल है उसके पॉलिटिकल वर्कर्स पे जुल्म ना हो? अगर किसी लीडर ने किया, मास्टरमाइंड ने किया, उनके खिलाफ ना आपने केस को चलाया, ना कोई सजा दे पाए, मेरी बात बेचारे वर्कर्स ही रह गए। मेरी बात को आप समझने इधर से भी उधर से भी मेरी एक बात को समझने की कोशिश करें। मैं बिल्कुल आपकी बात को सेकंड करने लगा मैं 93 के धरनों की मैं बात करने लगा हूँ इशारतन, क्योंकि अच्छा नहीं लगता यहाँ बैठ के। वहाँ पे 3 कारकुन एक सियासी जमात के शहीद हो गए। ठीक 6 महीने बाद उस वक्त की जो फेडरल मिनिस्टर थे, हुकूमत थी, उसके साथ वो पार्टी बैठी हुई थी। उन 3 शोहदा का जवाब कौन देगा? ठीक है सर। इसी तरह आप देखें कि ये जो लोग कारकुन जो है ना, मासूम होता है ना, मैं मासूम कहूँगा उसको, जैसे सुसाइडर जो है, मैं उसको ज़्यादा मुजरम करार नहीं देता, उसको बनाने वाले को मैं ज़्यादा बड़ा मुजरम करार देता हूं। ठीक है सर। तो लेकिन किया तो कुछ नहीं। मैं फिर वही अर्ज कर रहा हूँ ना, किया नहीं ना, अब नहीं हुआ। इसके अंदर सर बहुत सारे फैक्टर हैं। इसमें प्रोसिक्यूशन नहीं है सिर्फ। क्या फैक्टर्स इसमें प्रोसिक्यूशन नहीं है। क्या फैक्टर्स हैं? इसके अंदर मेरी बात सुने, इसके अंदर अदालती निज़ाम भी है हमारा। और फिर उसके बाद जो 25-25 साल कैद मिलती थी ना थोक में, और जिला वतन किया जाता था, गुड टू सी यू कहा जाता था। फिर आज एक जहीर जमाली साहब हैं, वो कहते हैं, उनकी वीडियो सुनी है आपने, जिन्होंने पनामा केस को टेकअप किया था? उन्होंने तो फेंक भी दिया था बाहर। नहीं, वो रिटायर हो गए थे, बाद में साकिब निसार ने आके मेरी बात, लेकिन फेंका जरूर था। लेकिन वो आज क्या कह रहे हैं ना, वो आज कह रहे हैं कि पनामा केस मियां नवाज शरीफ पे गलत बनाया गया। वो तो उनका मौकफ तब भी यही था। नहीं, उस वक्त नहीं, पहले पिटीशन आई थी, देखिए मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, उन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया कि इस बेसलेस है। ठीक है सर, ठीक है। उसके बाद वो रिटायर हो गए। अब उसी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, साकिब निसार हो, खोसा हो, जितने हैं, नहीं, मैं इसलिए चाहता था जहीर जमाली साहब के बारे में, लेकिन मेरा शायद मौक़िफ़ अभी वाज़ेह नहीं, मैं क्लियर नहीं हूँ। खैर मैं हो जाऊंगा, हो सकता है आपने मुझे रहनुमाई ठीक की हो, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से कि उन्होंने उसको टेकअप किया था। अच्छा, बहरहाल कहने से मुराद ये है कि 54 ईयर्स बाद आप कह रहे हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है ना, वो उसको बेगुनाह आपने फांसी लगाई थी। असल ये निज़ाम है, 350 मोटरसाइकिलें जलती हैं, 50 गाड़ियाँ जलती हैं जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर, और उस बंदे को बाहर से ही चला जाता है और उसको बाद में कुछ नहीं। ये देखिए, इन डिटेल्स में ना जाएं। नहीं, डिटेल्स में जाना पड़ेगा आपको। होना क्या है अब? होना ये आपने मास्टरमाइंड की बात करें, आप इमरान खान को सजा देना चाहते हैं कि नहीं? नहीं, मेरी बात सुने, सिर्फ मास्टरमाइंड इमरान खान नहीं सर, क्योंकि ये 9 मई जो है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं है सर। 250 जगहों के ऊपर एट ए टाइम हमला होना, ये पूरी एक सोर्स बर्पा करने के मुतरादिफ था। चले एक मैं सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। आपने कहा जो इमरान खान नहीं है, और भी लोग थे इंस्टीट्यूशन में, रिटायर हो गए या उस वक्त थे, जनरल फैज उसका नाम है, उसमें तकरीबन 6 महीने तो हो गए उनके केस को, अभी तक फैसला नहीं आया। खान साहब को 1.5 साल हो गया जेल में, अभी तक कुछ नहीं कर सके आप, तो कब? और मुल्क में बेयकीनी, अदम इस्तेहकाम है। देखिए ना, अदम इस्तेहकाम की बात मैं इसलिए थोड़ा सा आपसे इत्तेफाक ना करते हुए बात करूंगा कि जो 26 नवंबर को उन्होंने करना था वो भी कर लिया, सारा कुछ हो गया। ठीक है। और मैं ना मानू वाली बात 2014 से शुरू हुई है, 2013 से, 2013 के इलेक्शन से शुरू हुई है, और बार बार ट्रस्ट किया गया। इवन कि जब ये नो कॉन्फिडेंस वाली मूवमेंट चल रही थी, उसमें मेरे से ज़्यादा आप बाखबर हैं कि चीज़ें तय हो गई कि ठीक है जी, हम 2 महीने के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हम इलेक्शन करवा देंगे। आपको याद होगा, ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने तय कर लिया कि हम इलेक्शन में चले जाएंगे। इन साहब के बंदे जो आए 4-5, उनके साथ चीज़ें तय हो गई। जब वापस जाके उन बंदों ने बात की, जैसे आज मुज़ाकरात में वो कहते हैं जी अब्बू को पूछ के आने, अम्मी को पूछ के आने हैं, ठीक है, उसी तरह उन्होंने कहा जी हम बानी पीटे से पूछ के आते हैं। उसने कहा नहीं जी, मैंने तो धरना देना ही देना है, मई का महीना था, आपको याद होगा, चढ़ाई करनी बिल्कुल याद है। तो उस पर फिर मियां नवाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ ये था, या हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि फिर इस तरह तो नहीं ना, फिर अगर इस तरीके से हुकूमतें चेंज होना शुरू हो गई तो फिर पाकिस्तान की तो आने वाली जितने भी अदवार होंगे उस तरह चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सुन ले ना, मैं जो आपके सवाल का जवाब अभी आया नहीं ना, वो देना, हिस्ट्री में ना जाएं सर जी। मैं कहता हूँ ये नाकाबिले एतबार लोग हैं। चले मैं हाँ, ये बात करें, नाकाबिले एतबार लोग। 2022 में भी ऐसी मूवमेंट चली थी, 6-7 लोगों के साथ। एतबार का रिश्ता आप और उनके दरमियान बहाल होगा कि नहीं? उनको भी बेतबारी। अच्छा सर, मेरी बात सुनो, उनको क्या बेतबारी है सर? मिन्नता तरले हम तो करने नहीं गए ना। वो मिन्नता तरले कर रहे हैं इमरान खान। यस, किसके कर रहे हैं सर जी? वो हुकूमत के कर रहे हैं, और किसके जरिए कर रहे हैं? वो तो बयान आते हैं, पूरे मीडिया के जरिए कर रहे हैं, उनके बयान आते हैं, ट्वीट्स आते हैं, तो बड़ा पूरे मीडिया के जरिए हुए हैं। देखें ना मेरी बात, अब सार भाई देखें, जितनी मिन्नत तरले उन्होंने किए इतनी हिंदुस्तान करेगा।
खारिज करेंगे, BLA करेगा तो उससे भी बात करनी पड़ेगी ना। अगर वो कहें कि हमारे साथ भाईजान मेहरबानी इमरान खान करें। को हिंदुस्तान और मेरा बिल्कुल इस पे मैं और क्लियर तालिबान के क्रिस्टल साथ- उसकी बुनियादी वजह क्या? सिर्फ इमरान खान को मैं यहां तक नहीं रहता, मैं इंटरनेशनली उसको लिंक करता हूं। इंटरनेशनली मैं लिंक इसलिए करता हूं भाईजान कि इस वक्त पूरे दुनिया के अंदर देखिए, एक शाम, ईरान और इजराइल के दरमियान एक थिक लाइन आप कह रहे हैं, शाम थी ना, तो इराक फारग, लीबिया फारिग, ठीक है, शाम थी, शाम फारिग, अब ईरान तक बात आ गई है। तो आपके मुताबिक जो शाम में इस वक्त हुकूमत है वो इसराइल नवाज हुकूमत है? सर जी, मैं देखे ना, जो ही हुकूमत गई तो गोलान की पहाड़ियों पे, मैं थोड़ा सा, मैं भी हिस्ट्री को जानता हूँ ना, जी, जोग्राफिया को भी जानते हैं आप। जोग्राफिया को भी जानता हूँ मैं। इंशाल्लाह ताला जापान और जर्मनी की सरहदों को नहीं मिलाने लगा। ठीक है, ठीक है सर। हाँ। वो आ गए ना अंदर उन्होंने कब्जा कर लिया है, ठीक है जी, कोई इशू नहीं अब उनके लिए। उन्होंने तमाम उनकी दफाई तनसीबात को तबाह कर दिया अपने एयर अटैक से। जरा सुने ना, अब मिलाने तो देना, आप कह रहे हैं कैसे मिलाया आप। ठीक। अब देखें ना, इंटरनेशनली जो इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत ज़बरदस्त स्टांस, ये अपेक्स कमेटी के अंदर जितनी स्टेटमेंट उनकी आई है कि डिजिटल मीडिया के जरिए जिस तरह तूफान बर्पा किया जा रहा है दुनिया के अंदर, वो सर पैसों की बदौलत किया जा रहा है ना। कोई अपना क्या से फूफी के पुत्र तो नहीं है ना जो फी सबीलिल्लाह मदद कर रहे हैं यार की, वो पैसों के बलबूते पे बैठ के पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हैं। और हमलावर क्या है? जाहिरन तो पाकिस्तान पे हमला नहीं किया जा सकता, एटॉमिक पावर है, हम क्या किया जा सकता है? हिंदुस्तान कर सकता है, कब का कर गया होता, इजराइल कर सकता है, कब का कर गया होता। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे प्रेशर आ रहा है, ट्रंप आ चुका है, पाबंदियां बाइडन ने लगा दी हैं पाकिस्तान पे। अच्छा, और इस वक्त अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात हमारे ख़राब हो रहे हैं। ईरान का आप बता रहे हैं कि इजराइल वहाँ तक पहुँच गया है। मोदी इंडिया का आपके साथ कोई रियायत करने पर तैयार नहीं है। ये इतनी बेयकीनी में फिर सियासी इस्तेहकाम भी ना हो। अच्छा भाई, इतनी बेयकीनी में यही तो दुश्मन चाहता है। तो एपेक्स कमेटी को ये बातें डिस्कस हुई होंगी, मैं तो उसका मेंबर नहीं हूं। सुने, मैं तो कौम को, आप जैसे इंटेलेक्चुअल को तो नहीं समझा सकता, लेकिन जो नौजवान नस्ल है उसको तो बता सकता हूँ। 1979 में एटमी रिएक्टर जो इराक का तबाह किया था इजराइल ने, उस वक्त उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान एक इस्लामिक बॉम्ब बनाने जा रहा है। ठीक है सर, ठीक है। मैं कहने से मुराद तो बना लिया ना हमने, बना लिया ना, पाबंदियां भी लग रही हैं, ट्रंप भी आ रहा है। पाबंदी लगी ना, पाबंदियां कितनी लगी आज तक पाकिस्तान को, जब से हमने ये शुरू किया है 160 सैंक्शंस लगी हैं। नहीं, हालात मजीद पाकिस्तान के लिए मुश्किल होते जा रहे हैं ना। उसमें आप इमरान खान को छोड़ना पड़ेगा। उसमें कौन किरदार अगर ट्रंप ने आके अपना किरदार अदा किया इन हालात अच्छा, मैं ये नहीं कहूंगा, मैं जो ठीक है, तालिबान को इंडिया यूज कर रहा है तो आपको उन्होंने कहना है कि छोड़ें, फिर आप छोड़ेंगे? अच्छा मेरी बात सुने, मैं ना यहाँ बैठ के गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करूंगा, ठीक है, ना जज्बातीपन का मुजाहरा करूंगा, कि एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है जी। ये जितनी बड़के मारने वाले होते हैं ना, ये बंदूकें लेके चलने वाले, ये कुछ भी नहीं करते जब मौका आता है। ठीक है, जो बिल्कुल कूल एंड काम बंदा होता है ना, उसको जब आप कुछ कहती हैं, जो भरा हुआ होता है, जिसके अंदर आप जैसे इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, जिसमें हिस्ट्री होती है, जिसमें सारा कुछ होता है, वो जब बोलते हैं, या जैसे ताकतवर आदमी होता है या ताकतवर मुल्क होता है, जब वो अपने एक्शन से चीज़ों को साबित करता है। मेरा कहने से मुराद ये है कि मैं ये नहीं कहूँगा यहाँ पर एब्सोल्युटली नॉट, अमेरिका हम आ रहे हैं, ऐसे कोई नारे नहीं है हमारी तरफ से। हमें हम खुद मुख्तार मुल्क हैं इस दुनिया के खित्ते में, हम एक एटॉमिक पावर हैं, जिम्मेदार एटॉमिक पावर हैं। हम अपने एसेट्स के ऊपर, ये मेरा नहीं है, ये किसी स्टैब्लिशमेंट का प्रोग्राम नहीं है। हाँ, स्टैब्लिशमेंट को एक क्रेडिट ज़रूर जाता है कि उसने इसको संभाल के रखा हुआ है, इसकी हिफाजत की है और ठीक तरीके से कर रहे हैं। लेकिन ये 24 करोड़ आवाम का एटॉमिक प्रोग्राम है, इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं। मैं उस असासे की बात नहीं कर रहा, मैं उस असासे की बात करूं जिसका नाम इमरान खान है। मैं वही उस पर बात करें। अगर वहां से फोन आया, जिनका एसेट है, वो जिनका एसेट है, वो जिनका एसेट है, पाकिस्तान का एसेट है। नहीं, वो पाकिस्तान का एसेट नहीं है। मैं माजरत के साथ देखे ना, मैं पॉपुलर सियासत पे यकीन नहीं रखता। सुन ले, मैं स्टेट्समैन भी अपने आप को नहीं कहने लगा, लेकिन मैं कहता हूं कि जो स्टेट्समैन होता है ना, वो पता देता है आने वाले वक्त का। मैं शुभदाबाजियां करके, मैं पॉपुलर सियासत करके, तालियां लग रही हैं मैं भी तालियां बजा के नहीं, मैं ये बता रहा हूं कि जो खतरात हैं इस वक्त मुल्क के अंदर और मुल्क के चारों तरफ, वो आप किसी को भी ला के बिठा देंगे, कुछ भी कर देंगे। इस वक्त इस हुकूमत को डीरेल करके ना जत्थों की हुकूमत को कायम करना चाहते हैं, तो मुझे कोई उसमें एतराज़ नहीं है। ठीक है ना, जत्थों की हुकूमत पाकिस्तान में नहीं आ सकती। ना पाकिस्तान शाम है, ना इराक है, ना लीबिया। सादा सवाल सादा है कि ट्रंप की कॉल आएगी कि इमरान खान को छोड़ दो तो क्या करेंगे आप? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की अदालतें छोड़ सकती हैं,
किसी के कहने पे किसी को नहीं छोड़ा जा सकता। अगर हुकूमत पे हाइब्रिड निज़ाम पे जिसमें एक तरफ सिविलियन है एक तरफ मिलिट्री है, आपके ख्याल में ये दबाव बर्दाश्त कर लेंगे? तो फिर कल वो कहेंगे कि जी ये मेरी बात सुनो, कल वो फिर जिनकी बात करते हैं कि नहीं इनको छोड़ दें, फिर आप अपना बैलिस्टिक मिसाइल भी और बॉम्ब भी रख के दे देंगे। आपका मतलब है उनको छोड़ने का मतलब ये होगा? यही होगा। नहीं तो ये आपने अभी भी बताया कि छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। कैसे छोड़ेंगे? मैंने कहा अदालतें नहीं छोड़ेंगे आपकी हुकूमत। मैंने कहा जी अदालतें छोड़ सकती है ना। अदालत तो फिर बात तो वही होगी। अदालतें छोड़ सकते हैं। बात तो वही होगी ना। नहीं बात कैसे वही होगी? वही हो गया, ठीक है। नहीं हम नहीं छोड़ सकते। हम देखिए मेरी बात सुने, जो छोड़ेगा ना, मैं आपको अगर जाती तौर के ऊपर कोई डिसीजन लेगा तो जो मुल्क को उसके बाद के नुकसान हैं, जो इस वक्त के नुकसान हैं, वो सबका जिम्मेदार होगा। ठीक है, चलें, ये अदालतें हों या हुकूमत हो, जो भी छोड़े इसको। ठीक, ये बताइएगा कि जो इस वक्त बातें चल रही हैं कि हुकूमत ख़तरे में है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी थोड़ी नाराज़ है, MQM भी थोड़ी नाराज़ है, और ये बात की जा रही है कि हुकूमत को जो कुछ डिलीवर करना चाहिए था हुकूमत वो डिलीवर नहीं कर पा रही, इसलिए एक नया सेटअप लाया जाएगा जो कौमी होगा, और जो डील हो रही है इमरान खान से उसमें यह है कि उसके भी लोग कुछ हुकूमत में अकोमोडेट किए जाएंगे किसी और वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में। अच्छा सर, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। पहली बात तो ये है कि इस हुकूमत को डीरेल करने के ये वजह अगर कोई अगर कर देगा, खुदा न खास्ता, और वो तो डीरेल नहीं होने जा रही, ठीक है, अगर हो जाती है तो इस मुल्क के अंदर जो इस वक्त मुआशी इस्तेहकाम आया है उसकी मैं 3-4 मिसालें ज़रूर दूंगा, बगैर आप इंटरप्ट करें भी फिर मैं देता जाऊँगा। आपका जल्दी 1 सेकंड 30 सेकंड में इन्फ्लेशन रेट आपका 8 महीनों में 38% था, 3.5%, 4% पे आ गया। ठीक है, आसान अल्फाज में मैं कहता जाऊंगा। आपका रिजर्व्स बढ़ गए, आपके रिजर्व्स बढ़ गए, आपका इंटरेस्ट रेट 22 से कम होकर कहां पे आ गया? 13 पे आ गया। आने वाले 6 महीनों में नहीं, 3 महीनों में सिंगल डिजिट पे होगा। मैं अभी आपको जो प्रोग्रेस आस्ता था, ठीक है सर, आपका तजारती खसारा जो है वो सरप्लस हो गया। आपका ट्रेड डेफिसिट जिसे कहते हैं वो 950 अरब रुपए सरप्लस हो गया। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हो गया। पाकिस्तान इस वक्त 5 ममालिक जो पाकिस्तान को 2018 के बाद छोड़ गए थे, जिनमें मैं नाम दे देता हूँ, टर्की, चाइना, सऊदी अरब, UAE, ये सारे लोग वापस पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए हैं। ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है और तरसीलात ज़र जिसे बाहर से लोग सरमाया भेज रहे हैं, वो 35% इजाफा हुआ है।